शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर सपन गुप्ता हमारे स्टूडियो कुमारनामा में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हैं कुमारनामा स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आप हेल्थ दिवस के संबंध में कुछ बताएं और आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपन गुप्ता, उर्सला हॉस्पिटल कानपुर से इमरजेंसी और आईसीयू प्रभारी। सर्वप्रथम मैं देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से, कुमारनामा चैनल माध्यम से, क्योंकि चैनल के माध्यम से कहना ये छोटी बात होगी, लेकिन जब कुमारनामा उसमें लग जाता है तो इसमें उस लीजेंड का नाम है जिसने समाज को पिछले 50 वर्षों में हमारे कानपुर में हर व्यक्ति को वो लाभ पहुंचाया है जो उसके लिए अच्छा एक प्रशस्ति पर एक पद के लिए ज़रूरी था। एक किडनी ट्रांसप्लांट का मसला चल रहा है जिसमें कई डॉक्टर जो है इन्वॉल्व हैं और उससे एक डॉक्टरों की छवि शहर में और समाज में धूमिल हुई है। हाँ, पिछले हफ्ते भर में एक इस तरह का एक जघन्य अपराध किया गया है। मानव तस्करी इस धरती का सबसे जघन्य अपराध है जो कि कहीं ना कहीं अनायास और जानबूझकर हुआ है, जहाँ से हमारे लोगों को और समाज को काफ़ी नुकसान हुआ है। और क्षति सबसे बड़ी हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी को हुई है कि आज हम लोग जो भगवान के बाद दूसरा जो दर्जा है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक दाग लगा है, जिसके लिए हमारी पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी शर्मिंदा है अगर ये अपराध जानबूझकर हुआ है। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी फ्रेटर्निटी से नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि ये षड्यंत्र भी हो, तो उसके लिए जांच चल रही है और उसके बाद आपको सामने साक्ष्य के साथ में चीज़ें खुद ही प्रस्तुत होंगी कि इसमें कौन गुनहगार है, कौन इसमें षड्यंत्रकारी है, और उसको उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। जैसा डॉक्टर साहब पता ये चला कि ये एक पूरा गिरोह तैयार हो गया है। गिरोह ने पहले बच्चों को गेम खिलवाया, गेम खिला के जितवाया, फिर कर्जा किया, कर्जा उतारने के नाम पर उनसे किडनी ली और किडनी लेके जैसा भी आप कह रहे हैं कि तमाम संभ्रांत डॉक्टर जो नहीं अनायास आ गए हैं इसमें, जो नहीं शामिल होना चाहते होंगे, एक गिरोह ने उनको भी हो सकता है कि फांस लिया हो, तो वो उनकी भी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। और साथ में जो ये बात आपकी सही है कि इसमें जो गैंग है, गिरोह है, वो डॉक्टर नहीं है, उसमें नॉन प्रैक्टिशनर भी तमाम इकट्ठा हो गए और उसमें वो प्रैक्टिशनर भी फंस गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि प्रैक्टिशनर जानबूझ के फंसे हैं या वो पैसे के लालच में फंस गए? क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट का कोई लाइसेंस कानपुर में तो है नहीं, न मेरठ में है, न आगरा में है। नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारे जो है शहर का हमारा जो विख्यात एक हॉस्पिटल है जहाँ पर ऑफिशियली जो है ट्रांसप्लांट की अनुमति है। एक हमारा बड़ा अस्पताल है जिसमें कि ट्रांसप्लांट ऑफिशियली और लीगली होता है, लेकिन उसके साथ में जो छोटे अस्पताल अपना जो खोल के ये धंधा बैठे हैं मानव तस्करी के अंगों का, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसके लिए कहीं ना कहीं अगर वो लोग जुड़े हुए हैं जो कि 20 साल की मेहनत के बाद कलम को पकड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ जल्द अपने आप को धनाढ़ करने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का जीवन पूरा समाज की सेवा के लिए लग जाता है। और उसके बाद उस जो शब्द है कि डॉक्टर भगवान के बाद नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं हम उसको अर्जित करते हैं समाज के द्वारा ही। लेकिन अगर ये उसमें इन्वॉल्व हैं हमारे फ्रेटर्निटी के लोग और उसके अगर साक्ष्य और जो हमारी अभी जांचें चल रही हैं उसमें ये आएगा, तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए शर्म की बात है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कुमार भैया कि पिछले कई वर्षों से मैं उर्सला में आईसीयू और डायलिसिस यूनिट सब देख रहा हूँ। हमारे पास 16 मशीनें हैं। शहर के जितने भी किडनी के पेशेंट जब कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से टूट जाते हैं तब मेरे पास उर्सला में आते हैं और उनको हम लोग मिनिमम लाइक जो हमारे पास सुविधाएं हैं उसमें भी वही ट्रीटमेंट उनको देते हैं जो कहीं ना कहीं उनको जो है बड़े अस्पतालों में मिलता है। मेरे पास आज तक जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 35 क्रेटिनिन था एक पेशेंट का और हमने उसका इलाज उर्सला में ही किया था। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप धन अर्जित करिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए उस भाव को भी समझिए कि जिस भाव से वो लोग आते हैं
और वैसे भी गुर्दा रोग अपने आप में बहुत ही जटिल बीमारी है, जिसमें कि 90% पेशेंट जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ट्रांसप्लांट है वो उसका एक विकल्प है, लेकिन उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा भी नहीं है हमारे समाज में, चाहे वो कहीं से करा के आएँ। लेकिन हमारा जो वैकल्पिक उसमें व्यवस्था डायलिसिस की है और जो दवाइयाँ हैं, जिससे हम लोग मरीजों की ज़िंदगी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति पूर्णतः इस रोग का स्वस्थ नहीं हुआ है। पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इसी संदर्भ में संत प्रेमानंद जी का नाम भी आपको बताएंगे। संत वो एक जी ऐसा है कि राधे राधे कह के ही, जबकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप जी 4 साल से ज्यादा आपकी किडनी काम नहीं करेगी, जी और उनको दोनों किडनी नहीं, लेकिन 17 साल से अनवरत राधे राधे के नाम से। ये देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है ये आज से नहीं, कई हजार लाखों सालों से चल रहा है, और प्रभु का हमारा जो एक मौजूदगी है वो शरीर में उस प्राण के रूप में विद्यमान है जो नारायण की है और हमारे अंदर है। तो जो बाबा हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज, उनके लिए तो कुछ कहना ही, मतलब शब्द ही नहीं है इस धरती पे। वो ऐसी व्यक्तित्व हैं, वो साक्षात जो है प्रभु के ही एक रूप हैं, जो पिछले 17 सालों से प्रभु में तो लीन है, लेकिन साथ में डायलिसिस उनकी हो रही है। आज एलोपैथिक में हमारे पास जो विकल्प किडनी के पेशेंट्स के लिए है डायलिसिस है, लेकिन उनके ऊपर साक्षात कहीं ना कहीं राधा रानी की कृपा है, जो वो इतने साल से सरवाइव कर रहे हैं, और स्टिल ही इज टेकिंग द डायलिसिस, अपना जितना भी है उस हिसाब से अपना कराते हैं, और लोगों को एक अच्छा संदेश देते हैं कि ज़िंदगी कैसे जिएं, और ज़िंदगी में प्रभु का महत्व तो उतना ही ज़्यादा है जितना जीने के लिए। डॉक्टर साहब, अधिकांश लोगों में देखा गया कि किडनी खराब हो जाती है। किडनी क्यों खराब होती है? अ, हम इसको बहुत सरल भाषा में बताएंगे, क्योंकि हमारी जो डॉक्टरी भाषा है उसको समझने के लिए फिर उतना ही ज्ञान सामने वाले को भी ज़रूरी है, तब वो उस बात को वो समझ पाएगा। किडनी जो हमारा शरीर में एक अंग है, बहुत ही नाजुक अंग है। अगर हमारे शरीर में थोड़ी सी भी प्रक्रिया गड़बड़ाती है, तो सबसे पहले जो सफ़र करता है वो हमारा किडनी है, और उसकी बहुत सारी वजह हमारे दिनचर्या से और हमारे खान पान से और हम कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद भी जो महत्वपूर्ण है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ 80% किडनी खराब होने के कारण या तो डायबिटीज़ होता है या फिर ब्लड प्रेशर रहता है। तो हमें उस चीज़ को पहले देखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को संतुलित रखें। आजकल नाउअडेज़ की जब दिक्कत होती है हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे पास 50 से 60% पेशेंट जब किडनी के आते हैं जब उनका किडनी 14, 15, 20 हो जाता है, उनको पता ही नहीं लगता है। तो दो तरह से होता है, एक वो पेशेंट होता है जिसकी किडनी पूरी तरह से मतलब जो है खराब हो गई है और काम नहीं कर रही है, जिसमें कि उसको पेशाब आना बंद हो जाता है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। या फिर उसमें पेशाब तो आ रहा है लेकिन उसमें जो क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, कहीं ना कहीं किडनी के अंदर संक्रमण पैदा होता है, उसकी वजह से भी वो खराब हो जाती है। और बहुत हम लोगों ने कॉमनली देखा गया है, आजकल हमारे स्पोर्ट्समैन हैं कि वो खेल रहे हैं और खेलते खेलते शरीर को इतना डिहाइड्रेटेड कर देते हैं कि शरीर में पानी कमी हो जाती है, क्योंकि 90% हमारा जो शरीर है वो पानी से ही बना हुआ है, और वो एक ऐसा तत्व है कि शरीर में कम होते ही, मतलब डिपो के बाद जैसे ही कम होने लगता है शरीर में पानी कमी, तो सबसे पहले वो किडनी को हमारे इम्पैक्ट करता है। ऐसे कई पेशेंट देखे गए यंगस्टर्स में, आजकल 15 से 20 साल 25 साल जो खेलने वाले हैं बच्चे, उनमें देखा गया है कि साहब डिहाइड्रेशन हुआ, लूज मोशन डायरिया हुआ तो किडनी खराब हो गई। आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लिए, आपके शरीर से बहुत आयात में पानी निकल गया तो किडनी पर असर आ जाता है, लेकिन वो ट्रीटेबल होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो चीज़ों को आगे चल के ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार किडनी श्रिंक हो जाती है, किडनी का आकार जब छोटा हो जाता है, तो फिर वो जाके आगे समस्या का विषय बनती है, और फिर उसका जो विकल्प होता है वो दवाइयाँ, जो कि हमने बताया ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अगर है तो उनकी दवाइयाँ, साथ में किडनी की जो रोग है उसकी दवाइयाँ, और उसका नेक्स्ट लेवल के बाद जो आता है जब ये दवाइयों से काम नहीं चलता है, देन हम लोग पेशेंट को डायलिसिस के लिए आगे प्रमोट करते हैं, और डायलिसिस पर मरीज की होती है। फिर एक समय आता है कि डायलिसिस के बाद भी जब चीज़ें काम नहीं कर पाती है, तब हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसप्लांट में क्या नियम है और कितना खर्चा आता है? हाँ, ट्रांसप्लांट एक हमारे जटिल प्रक्रिया है, और जिसको
हमारे ही समाज के लोगों ने इसको एक धंधा बनाकर बहुत ही एक खराब रूप दे दिया है। और आज से नहीं, 50 सालों से, 40 सालों से ये काम कहीं न कहीं चल रहा है, जिसके सरकार ने नियम बनाए हैं और उसके कठोर नियम हैं। किडनी आपको अगर किसी का ट्रांसप्लांट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके बाद आपका ही कोई जो पारिवारिक फर्स्ट लाइन का है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, वो दे सकते हैं। और आफ्टर द परमिशन ऑफ द हमारे जिलाधिकारी, और इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिर उस किडनी का हम लोग जो है मैच करते हैं और जांचें बहुत सारी होती हैं जिनका हमारे पास पूरा प्रारूप होता है। फिर उसके बाद जब सब चीज़ें मिल जाती हैं तब वो ट्रांसप्लांट पे आता है। और एक किडनी का ट्रांसप्लांट का जो जेन्युइन खर्चा आज हमारे शहर में प्रत्यारोपण किडनी का हमारे हो रहा है हमारे हॉस्पिटल्स में, तो लगभग से सब मिला मिलू के 5 से 10 लाख रुपए में आराम से हो जाती है। लेकिन जो अभी आपने जो बात किया था, जो चर्चा चल रही कि किडनी का पैसा उसमें दिया और 50 लाख और 60 लाख और लोगों को ठगा गया है बुरी तरह से, तो वो बहुत ही कहीं ना कहीं अमानवीय है और ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस प्रारूप के लिए उन सभी अस्पतालों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आज हमारे शहर में लगभग बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द हॉस्पिटल्स बिना मानक के चल रहे हैं और हर बार यही होता है। जब कोई बम फटता है तब हमारी जो है जागरूक होते हैं शासन प्रशासन, और उसके बाद फिर सब सुप्तावस्था में चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी है समाज को सुधारने के लिए, और सरकार की जिम्मेदारी है। हम न्यायालय से अपने इस बात के लिए निवेदन करना चाहेंगे कि प्रावधान इतना कठिन और इतना ज़्यादा जो है सख्त होना चाहिए कि इसके बारे में करने के लिए आदमी को 100 बार सोचना चाहिए। इसमें आईएमए और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन भी जिम्मेदार है। देखिए, आईएमए जो है हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारा ये भारत का सबसे पुराना आईएमए है। और हम लोग जो है अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए हम लोग सब वहाँ पर समायोजित होते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। और अगर उनके ऊपर कोई ऐसा लाइक प्रॉब्लम आता है तो हम उसमें उनकी मदद करते हैं। लेकिन समस्या जेन्युइन हो तब मदद करते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी से या कोई भी समाज का व्यक्ति हमारा कोई अपराध कर रहा है तो उसके लिए हमारा ना आईएमए साथ खड़ा होता है, ना हमारे लिए कोई हमारा प्रशासन साथ खड़ा होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आपने इतनी जानकारी मुझे और मेरे दर्शकों को दी है। समय समय पर आपका समय हम लेते रहेंगे, अपने दर्शकों को स्वास्थ्य के बारे में आपके माध्यम से बताते रहेंगे। आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, डॉक्टर्स को समय पे परामर्श लेते रहिए और अपनी बीमारियों को हल्के में कतई ना लीजिए, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे उस परिवार के ऊपर बहुत ही विषम स्थितियाँ आती हैं, जबकि आर्थिक रूप से भी हम चले जाते हैं और जो हमारा व्यक्ति उस बीमारी से लड़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं सफ़र करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।